हाँ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डब्बा और जनाब के बीच के डिस्टेंस की, यानी इनमें जो दरार पड़ गई है वो दरार क्यों पड़ी, कब पड़ी और उसकी नींव कब पड़ी थी। और इसमें जो है फ़नी जो है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। आपने देखा होगा फ़नी को उतनी रिस्पेक्ट और उतनी सब चीज़ें नहीं मिलती, ना ही फ़नी उनके साथ में कंफर्टेबल होता है। तो ये जो इनके बीच की जो दरार है इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। देखिए, दिखाई तो ये तभी देना शुरू हो गया था जबकि डब्बा की शादी हुई थी। डब्बा की शादी के तुरंत बाद में ही जो एक कोल्ड वार सा शुरू हो गया था भाभी और ननद दोनों में, ठीक है। लेकिन जनाब वाला जो इशू था वो कहीं फोकस में नहीं आता था। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो उसकी ड्रेस और उसकी शादी के जो किए गए अरेंजमेंट थे उनके ऊपर ही आकर टिक गया था, और सब लोग उसी के बारे में बात करते थे कि ये ऐसा हुआ है और वैसा हुआ है, जिसकी वजह से इन दोनों के अंदर जो है ट्रोलिंग शुरू हो गई है। यानी कि डब्बा बहुत ज़्यादा ट्रोल करवा रही है अपनी भाभी को कि उसने मेरी शादी को बिगाड़ दिया और उसने जिस तरह के अरेंजमेंट होने चाहिए थे वैसे अरेंजमेंट नहीं किए, और ख़ास तौर से ड्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई। साथ ही साथ उसके कुछ रिचुअल थे जो वो करना चाहती थी, वो रिचुअल जो पॉसिबल नहीं हो सके वो शादी में। जैसे गहने की बात कर दी उसने कि हाथ फूल नहीं था मेरे पास में। उसके बाद में एक और बात कर दी कि ब्राइड टू भी जो है वो सेलिब्रेट नहीं किया गया। तो मतलब इस तरह से छोटी छोटी उसने कई सारी कमियां निकाल दी कि मेरी शादी जो है शादी हुई नहीं, उसमें मेरे अरमान जो है वो ऐसे ही रह गए। लेकिन असल बात उससे अलग है, और वो इस शादी से भी पहले शुरू हो चुकी थी। असल में रीज़न जो है ना ये नहीं था कि जो है शादी के अंदर ये जो हुआ ये सब तो उसका परिणाम था, यानी कि जो अंदर ही अंदर बन रहा था वो निकल के बाहर आया। फ़नी का साथ मिला, वैसे ही वो निकल के आसानी से बाहर आना शुरू हो गया। अब थोड़ा पीछे ले चलते हैं आपको। अगर जो लोग इनके ब्लॉग देखते रहते हैं और काफ़ी टाइम से अगर देखते रहते हैं तो वो ये है कि शादी से ठीक पहले कुछ महीने पहले एकदम से जो है इसको ये हुआ कि मेरे को भोपाल जाना है, और अचानक ही भोपाल जाना है, और वो भी अकेले जाना है, ऐसे नहीं जाना है। और वो अकेले जाना है, और उस टाइम में बड़ा आपस में बड़ा इमोशनल रोना धोना भी हुआ। माँ बेटी का ये सब कैसे जाएगी और कैसे आएगी, पर आज तक कभी गई नहीं है। तो ये वहाँ से मुंबई से भागकर ये भोपाल पहुंची, और भोपाल पहुंचने का जो रीज़न ये था कि जनाब के साथ में इसकी अच्छी खासी झगड़ा हुआ था और लड़ाई हुई थी। और लड़ाई का जो रीज़न था ना, लड़ाई का रीज़न यही था कि इसने बिना उनको बताए हुए काफ़ी अमाउंट जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया था, फ़नी को ट्रांसफ़र कर दिया था। मैं डेफिनेटली पैसे की बात कर रहा हूँ, तो उसने काफ़ी अमाउंट जो है ना फ़नी को ट्रांसफ़र कर दिया था, जिसका पता जो है उनको उनके दोस्त के थ्रू वहाँ से मोधा से ही पता लगा था। और जब उनको ये पता लगा तो पता लगने के बाद में दोनों बहन भाइयों में इसमें काफ़ी बड़ी कहासुनी हुई। पहले तो देखो इनिशियल से ही ये दोनों नहीं चाहते थे कि इसके साथ में इसका रिश्ता हो। उधर तो जो मोधा से सुनने को मिलता है ना, मोधा से तो ये सुनने को मिलता है वो किसी भी तरीके से इसके मदर फादर जो है इनके साथ रिश्ता करने में राज़ी नहीं थे। उसमें जो इनके परिवार की जो पुरानी जो प्रॉब्लम्स थी, और साथ साथ जो डब्बा की जो वहाँ पे स्टोरियाँ थी कि किस तरह से वो दूसरे लड़कों के साथ में भी वो इस तरह से कर रही थी, और वहाँ पे भी एक मदर ने सुसाइड कर लिया था, यानी जिससे ये शादी का वादा करती थी तो उसके मदर ने सुसाइड कर लिया था। वो स्टोरी भी वहाँ पे पूरी तरह से फैली हुई है। इसके अलावा जो फ़नी का जो फ्रेंड है, फ़नी के फ्रेंड के साथ में ये अटैच थी, लेकिन ये फ़नी के साथ में इसका अटैचमेंट नहीं था। अब उसके बाद में जब अटैचमेंट इसका फिर फ़नी के साथ में हुआ शुरू, तब इसने जो है फाइनली ये डिसाइड किया कि हाँ ये शादी अब करेंगे, और क्यों ना करें। उसको एक्चुअली क्या है, उसको ऐसा ही आदमी चाहिए था कि जो उसको हर तरह से बात उसकी माने और हर तरह से उसकी सारी बातें पूरी करे, जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे होंगे वैसा ही। तो तब इन्होंने शादी का किया, और उसके बाद में जब इनके माँ बाप नहीं माने तो उसने फिर ये सब ड्रामा किया, जिसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि वो कॉम्प्लान की पुड़िया लेके गई थी या कौन सी वाली पुड़िया लेके गई थी, और वहाँ पर जाके इन दोनों ने किया। और इसके बाद में भी जब वहाँ पे कार्ड बट रहे थे मोधा में, तो उसके बाद में उसके टाइम पे भी माँ और बाप दोनों के दोनों ही ये कहते थे कि हम इसमें शामिल नहीं है, या कि ये कहिए कि हमारी इच्छा नहीं है। और ये खुलेआम जो है इनके फादर भी कहते थे और इसकी मदर भी कहते थे, यानी फ़नी के मदर और फादर दोनों कहते थे। तो इस तरीके से ये सारी न्यूज़ जो है वहाँ से इसके पास भी आई, जनाब के पास भी आई। तो ये इन जनाब
कि इन सब न्यूज़ों की वजह से जनाब को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अच्छा, और आखिरकार इसने कैसे ही करके अपने माँ बाप को तो राज़ी कर लिया था कि ठीक है भी शादी करेंगे, लेकिन उसके बाद में जो फ़नी की सिस्टर है वो किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिजाबी है, और हिजाबी होने की वजह से उसको इसका इस तरह से रहना और इस तरह की हरकतें करना, और जो गांव में इसके बारे में जो पता था डब्बा के बारे में, उस सब के बारे में पता होने की वजह से वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी तरीके से उसके भाई की शादी उसके साथ हो। तो इस तरीके से ये एक ट्रायंगल चल रहा था तीनों का। अब आप सोच सकते हैं जो डब्बा वहाँ पर जो है पुड़िया देकर और वहाँ पर सबको राज़ी करा सकती है, तो उसने किस तरह से अपने भाई भाभी को राज़ी कराया होगा। और उसने मतलब पूरी तरह से मुखालफत की इस बात की, और इस बात पर डटी रही कि नहीं ऐसा ही है और मैंने पैसे दे दिए तो क्या हुआ। और उसके बाद में जब ये वहाँ पर गई, भोपाल गई, तो उसके बाद में भी इसने ऐसा कहा जाता है 13 लाख रुपीज़ जो है उसको ट्रांसफ़र किए। और ये जो ट्रांसफ़र किए गए थे ये इस बात के लिए ट्रांसफ़र किए गए थे कि वो शादी के अरेंजमेंट कर सकें सारे के सारे, और पूरे के पूरे अरेंजमेंट, डेकोरेशन, ये सब चीज़ें कर सकें। इससे पहले जो दिए गए थे ना पैसे, वो इसलिए दिए गए थे कि जब ये सऊदी में था, तो सऊदी में जब ये नौकरी छोड़ के आ रहा था, तो इसने ये एक बोला था कि कुछ मेरा बॉन्ड वगैरह है, तो आई हैव टू पे समथिंग। तो उसने ये पे करने के लिए उससे पैसे मांगे थे। तो एट दैट टाइम जो है उसने, डब्बा ने उसको वो पैसे वहाँ पर दिए थे। और ये जब उसको पता लगा तो तभी घर में ये सब हंगामा हुआ था। तो अब ये जो पीछे की स्टोरी थी, इस स्टोरी की वजह से इनके आपस के रिश्ते ख़राब हुए थे, और उसके बाद में ये शादी हुई। शादी के बाद में आपने देखा होगा विदाई का टाइम भी आया, ये सब आया, तो खूब रोना धोना हुआ, ये सब हुआ कि भाई चलो अब ठीक है। लेकिन क्या है कि डब्बा तो डब्बा है, उसने ये फैसला किया कि वो तो वहाँ पर रहेगी ही नहीं, वो तो रहेगी मुंबई में। और ये शायद जो डब्बा और फ़नी की पहले से ही ये सब चीज़ें बात हो चुकी थी। ये सारी स्टोरी तो है पहले की, यानी कि डब्बा और इन दोनों में किस तरह से लड़ाई हुई। अब शादी हो गई, अब शादी के बाद में इसी की वजह से इन लोगों में डिस्टेंस बनता चला गया, और इस डिस्टेंस की वजह से ही, और ये जो फ़नी को वो पहले से ही पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए जो है इन दोनों में आपस में दरार पड़ती चली गई। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि साले बहनोई के अंदर कोई रिश्ता ना हो और वो आपस में मिल बैठते ना हो। वो ऐसे मिल बैठते हैं कि वहाँ तो पता नहीं क्या क्या चलता है साले बहनोइयों में। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। और अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि इनके बीच की क्या दरार है और किस तरह से चल रहा है, तो ये बिल्कुल साफ इस बात से दिखाई देता है कि कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि अगर नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो एक ही घर से तो जा रहे हैं, और जुम्मे की नमाज़ का टाइम तो एक ही होता है, और ये भी नहीं कि ये दोनों के दोनों अलग अलग मस्जिद में जाते होंगे। तो जनाब के साथ में कभी भी आपने फ़नी को जाते हुए नहीं देखा होगा, या वाइस वर्सा, दोनों में से कुछ भी नहीं होता होगा। इवन देन वो जो जनाब 2.0 है, वो भी जो है कभी फ़नी के साथ जाते हुए नहीं देखा होगा, वो भी जो जनाब के साथ ही ज़्यादा जाता है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर झुकाव भी अगर बच्चों में भी ख़ास तौर से जनाब 2.0 का, वो जनाब की तरफ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है उसे भी अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा हो कि आज नहीं तो कल मुझे आना तो इसी लाइन पर पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना लिखना तो आप देख ही रहे हैं दोनों बच्चों का किस तरीके से चल रहा है। तो इस बात को देखते हुए यहाँ पर एक ये साफ दिखाई देता है कि आपस में दोनों में बिल्कुल भी बोलचाल, या ये कह लीजिए फॉर्मेलिटी भी नहीं है कि भाई चलो नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, नमाज़ पढ़ने तो साथ साथ चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे साथ साथ बैठ के इफ्तारी कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, ये इसके अलावा इन दोनों में साथ साथ कुछ भी नहीं होता। देखिए आज की डेट में डब्बा इतने सारे काम कर रही है, इसमें मेरा मतलब ये है कि वो बिज़नेस करने जा रही है फ़नी के साथ में, जो रेस्टोरेंट खुल रहा है, उसने एक अपना फ्लैट ले लिया, उसने मौधा में जाके एक जो है प्लॉट लिया, या जितने भी इस तरह की एक्टिविटी करी, किसी एक्टिविटी में उसने अपने भाई से, भाभी से सलाह लेना बिल्कुल ठीक नहीं समझा। आज की डेट में भी देखे होंगे जितनी प्रिपरेशन और इस सब की बात होती है, तो उस सब के लिए वो कहीं पर भी इन दोनों से डिस्कस करती हुई नहीं दिखाई देती, जबकि फ़नी के साथ डिस्कस करती है कि भाई कौन सा कलर चलेगा, क्या टाइल चलेगी, क्या क्या नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है कि ये जो साथ साथ हैं का जो ड्रामा है, ये अफ्तियारी और इन सब के बीच का ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बीच में क्या है, वो असलियत क्या है, वो असलियत आज हमने आपके सामने रख दी कि इन दोनों के अंदर कोई बॉन्डिंग नहीं है, किसी तरह की भी बॉन्डिंग नहीं है। इवन देन देखो भाई बहन को देख लो आप, अगर आपको गिव अवे वाली बात को छोड़ दिया जाए तो आपको कब याद पड़ता है कि दोनों ने आपस में बात करी हो।
या फिर जो है जिस तरह से भाई बहन में होता है इस तरह का बिहेव एक दूसरे के साथ में किसी ने भी किया हो, ऐसा होता ही नहीं। अब वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है और फॉर्मेलिटी के तरीके से ही वहाँ पे जाते हैं और आ जाते हैं। बच्चे को लेना है नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें सब फॉर्मेलिटी होती हैं, पर ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में आज की डेट में सब कुछ नॉर्मल है। फ़नी को जब कोई हेल्प चाहिए होती है वो ज़रूर चला जाता है भाभी के पास में, और भाभी उसको हेल्प भी कर देती है, जैसे गिफ्ट देने में या फिर गाड़ी के लिए या फिर वो आईफोन था, इन सब चीज़ों के लिए उसने जो उसको हेल्प करी थी। तो ये था इनके आपस के रिलेशंस का सच, और सच यही है जो हमने आपको ये बताया है, और उसी की वजह से आपको व्लॉग में इन सब में ये सब चीज़ें सामने भी दिखाई दी जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें सामने दिखाई दी जाएंगी कि जो जिस तरह की हमने बात की और जिस तरह के प्रूफ दिए वो सारे के सारे आज की डेट में भी दिखाई दे जाएंगे। पर पीछे की स्टोरी बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी, तो पीछे की स्टोरी ऑलरेडी ये यहाँ पर हमने बता दी है। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। अब इसके बाद में हम जो है एक और पॉडकास्ट डालेंगे, जबकि जो भाभी है वो भाभी किस तरह की चालें अब आगे के लिए चल रही है इसमें, और डब्बा और इनके जो रिलेशन है यानी फ़नी के रिलेशन है वो यहाँ तो आप देखते हो सारा सारा, लेकिन मोधा में वो रिलेशन किस तरह से देखे जाते हैं इसके ऊपर हम अगला एक पॉडकास्ट बनाएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कट मिलेंगी वहाँ पर। तो ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए आपकी इस सब के बारे में क्या राय है, हम भी जानना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।